हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और थोड़ा मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से जल्दी हो जाए, बट हो नहीं पा रहा है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें मुझे। और आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि जिससे हमें थोड़ा सा आप लोगों से प्रोत्साहन मिले, तो कि हमें और इसमें वर्क करने में इम्प्रूवमेंट कर सकूं या और अच्छे से बना सकूं। ठीक है, तो आप लोग का मुझे सहयोग चाहिए। तो हम लोग ने जो स्टार्ट किया था इसके पहले, वो डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूले थे, कुछ एग्जाम्पल थे और उसके और भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अभी जो इसमें आगे हमें डिस्कस करना है वो हमें करना क्या है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्या है ये क्लास 12 लेसन का नाम क्या है, डेरिवेटिव्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारे चैनल हैं, बट स्टेट बोर्ड का चैनल बहुत ही कम है। इसलिए हमारा जो फोकस है वो स्टेट बोर्ड के बच्चों को है। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अपने भाई बहन या दोस्त लोगों को इसको भेजने की कोशिश करें कि और लोग जुड़ें, जिससे हमें जो है आपको और बताने में थोड़ा सा हिम्मत मिले और मैं और अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था आपको, डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूले दिया था, फिर उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिया था और उसको सॉल्व किया। तो अगला उसमें जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना था वो क्या था हमारा, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, ये हमें चालू करना था। देखो इसमें हमने क्या किया है, ये हमने एक्सिस लिया है x एंड x डैश एंड y एंड y डैश। इस पे क्या है, ये एक कर्व है, ये y एक क्या है, ये देखो ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व में हम लोगों ने क्या किया है, x एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे हमने a पॉइंट लिया है। इस a के आगे इंक्रीज किया, कितना h किया तो a प्लस एच हुआ, और यहाँ डिक्रीज किया तो a माइनस एच हुआ। मतलब एक लिमिट को हमें चेंज करने के लिए ये चीज़ हमें यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारा एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है। ये कर्व है तुम्हारा, तो यहाँ पर हमारा ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या स्कैंट है, और एक ये जो हमारा सर्कल को क्रॉस कर रहा है। तो इसके लिए जो पॉइंट P है, पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A एंड फंक्शन ऑफ A, यानी A एफ ऑफ है, ये हमारा कोऑर्डिनेट P का हो गया जो यहाँ दिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया है, इधर दिखाया हुआ है। यह क्लियर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। की कोऑर्डिनेट का हमारा क्या दिया हुआ है, की कोऑर्डिनेट का क्या है a प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है a प्लस एच हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट हमारा क्या है a प्लस एच एंड एफ ऑफ a प्लस एच। ये q का हमारा क्या है कोऑर्डिनेट है। इसी तरह r का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, देखो यहाँ बैक जा रहे हैं तो यहाँ r का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा है हमने a माइनस एच एंड एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक है, इसमें h क्या है तुम्हारा, बहुत ही स्मॉल आपका जो है स्मॉलर क्या है आपका है, जो a प्लस एच को अप्रूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर दिखाया। देखो हमने लिखा है स्लोप ऑफ स्कैंट पी क्यू। पी क्यू हमारा क्या है, ये स्कैंट है। आपको पता होगा कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल में अगर ये हम लोग ऐसे क्रॉस करते हैं ये, तो इसको हम लोग स्कैंट बोलते हैं, मतलब पी क्यू हमारा हो गया। ठीक है, ये तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ स्कैंट पी क्यू क्या होगा हमारा, द फंक्शन ऑफ ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एस माइनस एफ एफ अपॉन ए प्लस एस माइनस, यहाँ से ए कैंसिल हो जाता है तो क्या मिल जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एस माइनस एफ ए अपॉन एस। इसी स्लोप को हमने क्या किया है, फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसमें लिमिट लिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू लिमिट ऑफ एस टेन टू जीरो एंड द फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसको हम लोग एफ डैश ए भी बोल सकते हैं। एफ डैश ए का मीनिंग क्या होता है, एफ डैश ए का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं इसको। ठीक है, हम लोग एफ डैश ए को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो
ये स्लोप ऑफ सेकेंड का जो फार्मूला आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इससे से रिलेटेड हमारा जो दूसरा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स है, हमने लिखा है, देखो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन x को लेकर के f इनवर्स y, ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स के फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद हमने एक फार्मूला और लिखा है यहाँ पर कि डी एक्स अपॉन डी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी, ये उल्टा हो जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी वाई द फंक्शन, यानी एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख सकते हैं। एफ इनवर्स ऑफ वाई यहाँ पर से रिलेटेड है, इससे हमने रिलेटेड इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको क्या करना था, डिस्कस करना था। इसमें वापस एक बार बोल देता, देखो क्या हमारा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो मैंने आपको समझाया, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमारा ये जो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन को तरीका ये करने का है, इसका डी एक्स अपॉन डी वाई क्या है, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ये हमें फार्मूले जो इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी ये भी है इम्पोर्टेंट, बट उसको हमें उतना एक दिखाना था तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इससे रिलेटेड देखो स्लोप, इसमें स्लोप को हम लोग एम से भी डिफाइन करते हैं, यानी स्लोप को हम लोग एम से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम इज इक्वल टू स्लोप का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं स्लोप। और इसको हम लोग इसको स्लोप एम इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स भी ऐसे डिनोटेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, ओके। तो एग्जांपल क्या है, देख लो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्टेट बोर्ड यानी मीन्स महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, डेरिवेटिव्स। ये हमारा मैथ्स का सेकेंड पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक क्लियर है, मतलब ये डेरिवेटिव्स जो हम लोग लेसन डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे का इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन सब आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इफ y इज इक्वल टू क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस टू दिया है, फिर लिखा है देन ठीक है, देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent at 2,3, ठीक है। आगे लिखा है इज गिवन बाई, ठीक है, इसको आपको निकालना है। अब देखो हमने लिखा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन छोटा सा एग्जांपल दिया हमने आपको, ये एग्जांपल एक छोटा सा है, एक एग्जांपल है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया है 2 और 3। अब इसको हम लोग दूसरे जो लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इसको सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे स्लोप एम, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप एम, ठीक है। स्लोप एम इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और किस पे है, कोऑर्डिनेट का दे रहा है 2, 3, ये x को शो करेगा और ये y को, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखो स्लोप हमारा हो गया यहाँ पर 2 और 3, चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो थोड़ा, हाँ ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो 2, 3, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे, क्या जाएंगे, y का वैल्यू क्या है यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, और ये हमारे क्या दिया है 2 और 3। ठीक। अब देखो जो हमारे पास सिंपल फार्मूला मैंने आपको जो पहले बता चुका हूँ कि इसका क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको फार्मूला दिया है, क्या दिया है, एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3, और ये आपका क्या है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये हमने क्या बोला, ये x को शो करेगा और ये y को शो करता है, यहाँ पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, रियल क्या मिल गया 2 2 या 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया स्लोप हो गया। ठीक है, तो इसको हमने लिखा देयरफॉर m इज इक्वल टू 7। ये एक एग्जाम्पल था आपको जो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसमें कुछ खास चीज नहीं था उतना, हमने क्या लिखा, एक एग्जांपल दिया, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2 3, यानी एक पॉइंट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे इसका हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, अब बाद में वैल्यू पुट कर देना है, तो उस वैल्यू में क्या आएगा उसके हिसाब से हमने इसको आपको समझाया। इसमें स्लोप ऑफ एम क्या किया हमने, ये हमारा फार्मूला है, स्लोप ऑफ एम इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स में y का वैल्यू ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, फिर इसका हमें डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपको 2x हो जाएगा। ठीक है, पता है आपको कि d अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, और फिर यहाँ लिखते थे d अपॉन डी एक्स, यहाँ से अलग से x का करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और x का क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा तरीका हो गया। ठीक है, हाँ तो हाँ सॉरी, इसलिए 1 टाइम्स था ना, इसका सिर्फ 2x हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2x, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x, और ये हमारा क्या है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया 2 और 3 को यहाँ अप्लाई किया, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया स्लोप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चलो सिंपल सॉल्व क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा देखो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनवर्स पे, ये हमारा एक टेंजेंट पे था, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनवर्स के लिए। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द derivatives of the, find the derivatives of the function y is equal to fx, आगे लिखा हुआ है using the derivatives of ठीक है ना, using the derivatives of the inverse function, आगे यहाँ पर लिखा था x इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y, इनवर्स फंक्शन के हेल्प से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आपका, दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पर
3x+4, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, हमें हेल्प किसका लेना है, इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया था कि इनवर्स फंक्शन के लिए जो हमें फार्मूला यूज करना है, फार्मूला पर तो नहीं है, मतलब क्या है, यानी आपका y = अगर fx दिया हुआ है, ठीक है, तो x = क्या होगा, f इनवर्स y हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स का फार्मूला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना है। किसको करना है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि y = 3 और रूट में क्या है, x+4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, किस पे, हमें फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको हमें पहले रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर रूट को हटाए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखो इसको लिख दो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा है कि x+4, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, x+4 बाई 1/3, ऐसे, ठीक है। इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसा टर्म दिया हुआ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और करके y = x+4 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1/3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड हम लोग क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करेंगे तो हो जाएगा बोथ साइड क्यूब। तो क्यूब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, y⁴, यहाँ हो जाएगा x+4 क्यूब बाई 3, क्योंकि यहाँ क्यूब करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, देख लो यहाँ से मिलेगा क्या है, यहाँ से आपको y³ = x+4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म में हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। अब क्या करना है बेटा, इसको देखो यहाँ से हो जाएगा x = y³ -4, ये हमारा एक टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अगर फंक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है फंक्शन के फॉर्म में, तो हम लोग कह सकते हैं therefore x = f इनवर्स क्या है, y, f इनवर्स y, ठीक है। ऑफ f इनवर्स y को हम लोग तरीका जो अप्लाई करेंगे इसमें y के टर्म में, x = f इनवर्स y को, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, कन्वर्जेशन में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि इसका ही वैल्यू है, x = f इनवर्स y = क्या है, y³ -4, ये तरीके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वापस सुन लो, पहले हमें निकालना क्या है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y = fx, ये हमारा फंक्शन हो गया। यूजिंग द क्या करना है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x = f इनवर्स y, ये हमारा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन दिया था क्या आपको, क्वेश्चन ये दिया था y = ये क्यूबिक फॉर्म x+4, ये हमारा फॉर्मेट है कि y = fx हो तो x = f इनवर्स y लिख सकते हैं। मैंने आपको इसको ब्रेक करके बताया, इसको आप कैसे तोड़ेंगे, यानी इस चीज़ को आप तोड़ेंगे कैसे। इसको तोड़ने का तरीका क्या है, x+4 लिखेंगे और ये जो 3 है 1/3 आ जाएगा इस टर्म में। तो मैंने यहाँ वही लिखा है, पहले तो क्वेश्चन ही लिख दिया है, जस्ट y = क्यूबिक फॉर्म है x+4, फिर और करके y = x+4 पावर 1/3। अब बहुत साइड क्यूबिक करेंगे अगर, तो जैसे क्यूब यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, अब इस पे क्यूब करेंगे तो 1 × 3 3 का होगा कैंसर, तो y³ क्या होगा, x+4। और बेटा यहाँ से फिर हम लोग क्या करना है, देखो यह दोनों ये क्या होंगे, कैंसिल हो गए, यहाँ क्या मिल गया, y³ = x+4, तो y³ = x+4 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, देख लो आप, यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो है 4 को ट्रांसफर किया, जब इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, y³ -4 और x = मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे अगर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हमने लिखा है y³, मैंने कहा 4 को इधर लाओ तो क्या होगा, -4 = क्या मिलेगा, x, तो उसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया
कि x इज इक्वल टू, यानी ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4। और इसको हम लोग x इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है, ये हमने दिया अभी, दिया x इज इक्वल टू, लिखा हमने x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, और x का वैल्यू भी यही है, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई या वाई क्यूब माइनस 4 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे के टर्म मीन्स देखो, पहले आप इसको नोट करेंगे, पहले इसको नोट करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये नोट करेंगे, थर्ड स्टेप में मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको आप नोट करेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया फार्मूला फॉर्म में, तो इसी को हमने क्या किया है, ये सोल्यूशन में यहाँ लिखा है। अब क्या करना है इसको, हमें देखो, हमें पता है, क्या पता है कि वी नो दैट क्या मालूम आपको कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, इसको रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि dx अपॉन dy, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है, तो x के फॉर्मेट में हमने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, और हमने इसको y के फॉर्म में दिया है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देख लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d अपॉन dy, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये टर्म इसकी ज़रूरत तो है नहीं अभी, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो, ये तो क्वेश्चन था आपका, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना। ये देखो, अब यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा, देखो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है। देखो, यहाँ तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका है, आप देखो क्वेश्चन तो हमारा यही था, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन तो यही था y इज इक्वल टू समथिंग, जिसको हमने ब्रेक करके दिखाया था, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसका हमने क्या किया, बोथ साइड क्यूबिंग किया, तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पावर 3, तो 3 कैंसिल हो गया। फिर आपको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, 4 को इधर ट्रांसफ़र किया, ऐसे टर्म मिला। फिर हमने x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4 लिखा। फिर हमें ये फार्मूला पता है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये, मतलब ये क्या हो गया, देखो ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है अप्लाई करने के लिए, टी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो 1 अपॉन, ये यहाँ पर जो x दिख रहा है, ये x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जो x का वैल्यू हमने लिया है, ये x का वैल्यू हमें पुट करना है, x का वैल्यू यहाँ पुट करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 4। अब उसका वैल्यू क्या हो जाए, देखो वहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ क्या हो जाएगा वहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से इसका अलग से निकाल देता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग से निकाल देता हूँ, क्या यहाँ पर है, डी अपॉन डी वाई, यहाँ लिखा है वाई क्यूब माइनस 4, तो जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3y², ठीक है, अब 4 का क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 3y², ये मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट मिला, इसके पोर्शन पर जो दिख रहा है यहाँ से, इसका जो रिजल्ट मिला यहाँ पर क्या मिल गया, आपका 3y² मिल गया, ये मिल गया हमें 3y² मिल गया, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे वैल्यू जो हमारे पास है हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जो वैल्यू पुट करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी y का वैल्यू क्या है देख लो, यहाँ पुट कर दो, क्या है वैल्यू 1 अपॉन, यहाँ 3 हो जाएगा, y का वैल्यू ये देख लो, ये y का वैल्यू है, पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा देख लो, यहाँ पर, यहाँ लिख दो ऐसे रूट, यहाँ लिख दो x प्लस 4, यहाँ लिख दो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही आप आंसर रहने दो, 14 छोटा कर सकते हो, बट ठीक है, इतना चलेगा। क्लियर है सभी लोग को?
एक्स का वैल्यू 4 नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं लिख देना एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू रूट, ये आपका रूट ऑफ 3 है एक्स प्लस 4, जिसको हम लोग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का 1/3 लिखेंगे। फिर हम क्या किया, बोथ साइड क्यूबिंग किया, तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और यहाँ से क्या हो गया, जब क्यूब क्यूब करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा। हमने वही लिखा y क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। फिर हमने क्या किया, 4 को इधर ट्रांसफर किया, तो y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। फिर हमें पता है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू होता है, और ये वाला इसके इक्वल होगा, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। फिर मैंने ये एक फार्मूला आपको पता है, वी नो दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx, हमने थोड़ा देर पहले इसको आपको बताया था। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है, y क्यूब माइनस 4, इस x के पोर्शन पर हमने पुट किया है। फिर इसका जब डेरिवेटिव्स किया है, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव्स करके आपको दिखाया है, तो ये डेरिवेटिव्स का आपको क्या मिला वैल्यू, ये डेरिवेटिव्स का वैल्यू है ये, ठीक है। डेरिवेटिव्स का वैल्यू दिख रहा है, क्या है ये, डी अपॉन डी वाई, यही टर्म दिया, वाई क्यूब माइनस 4, तो वाई क्यूब का क्या होगा 3y², हमने लिख दिया 4 का 0 होगा तो 3y²। तो ये वैल्यू हमने क्या किया, इसके पोर्शन पर पुट किया यहाँ पर, इस चीज़ हमने यहाँ लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अपॉन 3y²। वाई का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये वैल्यू दिया है, तो इस वाई के पोर्शन पे यहाँ पुट करो, और ये स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपको और भी इसमें कुछ भी क्लियर कर सकें। जहाँ आपको कोई दिक्कत हो तो हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं छोटा सा, चलो तो इसको रफ करता हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और कंसंट्रेशन कीजिए फार्मूले पे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और रिवाइज करते रहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो भी है लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द derivative, find the derivative of the inverse of function, ठीक है, of function y is equal to 2x cube माइनस 6x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे लिखा है एंड कैलकुलेट, ठीक है, एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। तो पहले हम लोग गिवन जो भी है लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, क्या दिया है यहाँ पर सॉल्यूशन में, आप लोग लिखिएगा क्या दिया है। देखो सॉल्यूशन में गिवन में क्या दिया है, गिवन में जो वैल्यू दिया है दो चीज दिया है, एक क्या दिया है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये रिस्पेक्ट किस पे दिया है, ये दिया है इसमें, यहाँ लिखा है कि एट x इज इक्वल टू -2, ये इस पे दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव्स लिखा है ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो पहले हमें क्या करना है, इसको dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेटिव निकाल लो, यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग
with respect to x in equation number 1 we get, क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 6x। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6 d अपॉन डी एक्स, ऐसा हम तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू, यह क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6। दोनों में अगर देखा जाए तो क्या है 6 कॉमन है, तो अगर आप 6 कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये में मिल जाएगा, ये क्या मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया आपको। ठीक है, क्या मिल गया आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो हमें मिला है, क्या मिला जो हमें मिला है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्या मिला है, क्या मिला है 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें मिला है। ठीक है, अब ये लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब इसका उल्टा चाहिए, तो देखो इनवर्स मीन्स क्या है उल्टा, तो यहाँ हमने निकाला क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, यहाँ लिख दो नाउ, नाउ तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया इनवर्स, इसका उल्टा हो गया। तो देखो लो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या निकाला, ये रखा है, यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो हम लोग एक वैल्यू यहाँ पर भी निकाल लें, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देख लो, एक जनरल सोल्यूशन जहाँ दिया है इसको हम लोग यहाँ लिख देता हूँ। ये वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें यहाँ पर, इसके लिए एट एक्स इज इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे लिख देना, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 6 इंटू -2। ठीक, तो कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और क्या ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 2 + 12 कितना हो जाएगा 8 2 + 16, और ये हो जाएगा 8 2 + 16 + 12 मीन्स कितना हो गया इज इक्वल टू, माइनस कर लो तो हमारा हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमने y का वैल्यू y पे पुट किया तो हमें x इज इक्वल टू -2 पे हमें मिल गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना आपको है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो हमें मिला है ये किस पे मिला है हमें, जो हमने जो निकाला है dx पे, तो हमने यहाँ लिखा है dx अपॉन dy, यहाँ लिख दो dx अपॉन dy। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना होगा x इज इक्वल टू -4 पे, और हमने वैल्यू क्या निकाला है यहाँ पर देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें मिला हुआ। ठीक है, ये किस पे आपका है x इज इक्वल टू किस पे -2 पे। ठीक है, -2 ये दिया ना। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाल दिया है, तो आप ये वैल्यू यहाँ दिया है तो कितना हो जाएगा देख लो, पुट कर लो, तो कितना दिया है तो यहाँ हो जाएगा, पुट करिए यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे लिख दो, यहाँ 6 हो गया, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -1, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 4 में से 1 गया 3 मीन्स कितना हो गया 1 अपॉन 18 आ गया, ये हमारी हो गया।
ठीक है, ये हमें क्या मिला, वैल्यू मिला। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसको हम बोलते हैं, जो हमारा ये दिया हुआ है यही हमारा इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, जो भी दिया है इसका उल्टा, यही है। dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा उसका उल्टा। तो यहाँ हमने dx अपॉन dy लिखा है, 1 अपॉन dy अपॉन dx लिखा। तो एक हमने इस पे आपका वैल्यू निकाल लिया, जो वैल्यू निकाला y इक्वल टू 2x क्यू माइनस 6x, ये क्वेश्चन 1 हुआ। एट x इज इक्वल टू -2 पे हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाल दिया, तो y का वैल्यू यहाँ क्या निकल गया, -4, ये y का वैल्यू मिला। हमने इस इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, तो क्या मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 2x क्यू माइनस 6x। फिर यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया है, तो dx अपॉन dx क्या होगा, x क्यूब माइनस 6, फिर हमने इसका लिया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा। 3 2 जा 6 स्क्वायर 6, यहाँ 6 कॉमन लिया तो मिल गया। ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है dy अपॉन dx 6x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इनवर्स हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया है इनवर्स फंक्शन, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। और ये वैल्यू हमने निकाल के रखा है यहाँ पर, ये वैल्यू को हमने यहाँ क्या किया, पुट कर दिया 6x स्क्वायर माइनस 1 में। अब देखो ये हमारा जो वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू किस पे दिया है, -2 पे दिया, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यानी -2 पे है, तो 1 अपॉन dy अपॉन dx किस पे, इसका हो जाएगा। तो वहाँ वैल्यू पुट कर दो आप। जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देख लो, पुट कर लो। ये वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है, इस वैल्यू में आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का -2 दिया है यहाँ पर, x का -2 का स्क्वायर माइनस 1, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 में से 1 गया 3, तो 6 × 3 कितना हो गया 80। ये हमें मिल गया इनवर्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इनवर्स का क्या मिल गया, हमें वैल्यू मिल गया। ये तो समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लें। जहाँ आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगर आप एक मैसेज करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास में मतलब सेंड करें, भेजें उनको, और बोले आके ज्वाइन करें। आपके जो भी मतलब फ्रेंड है या आपके अगल बगल या आपके जो भी रहते हैं उनको बोलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और जो भी आपको कुछ भी डाउट है या कुछ बोलना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, बाय।